हमारी एक कुल देवी है और सच ये कि डोकरी को आशीर्वाद है। आशीर्वाद सारा काम हो रहा है और कोई टेंशन आवे तो जाइए वहाँ, सब बढ़िया है, सारा अच्छा चल रहा है। लीव ही नहीं करते। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। पता है भगवान का नाम ले लिया फिर कहाँ 7.5 तीर, कहाँ मुहूर्त की जरूरत है। लेकिन इस बार वो मुहूर्त से करते हैं, सबको बुलाते हैं, क्योंकि मैंने कभी बुलाया नहीं किसी को। हाँ। भी गुरुकुल का भी किया और भी किया, कभी बुलाया नहीं। तो मेरी इच्छा है कि मैं सबको बुलाऊं। फिर भी दिखा रहा हूँ, मैं जो दिखाऊंगा वो चीज़ें बच्चे को मिलेगी। जैसे स्कूल में बना तो लेते हैं स्विमिंग पूल, लेकिन बच्चे को तो कभी दिया ही नहीं स्विमिंग पूल। खेल ग्राउंड दिखा देते हैं, बच्चे को कभी खिलाया नहीं। मैं 1100 रुपये में, कभी पूछना मेरे पास जो बच्चा पढ़ के गया, इसमें 8-8 पाठ है, 10-10 पाठ है, 12 महीने का समय मिलता है। तो वो तो चीज़ें हम 1 महीने में करवा दें सिलेबस। अगर हम आए ना कोचिंग, जब हम 17 साल में नहीं सीखे, वो 4 महीने में सिखा रहे थे यहाँ, तो उनको वो चीज़ तो है। इसके अलावा बच्चे का सर्वांगीण विकास, खेल वाली सारी चीज़ें, मूवी आ गई थी बॉबी देओल नाम बहुत अच्छा नाम है, आश्रम। आश्रम चलता भी है आपको, लेकिन वो नाम देख के पता नहीं क्या हुआ कि मेरे सोचा यार गुरुकुल नाम रख लेते हो आश्रम वेब सीरीज की वजह। आपका बोलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा है, और आप में पत्रकारिता वाले अच्छे गुण हैं, और बोलते बहुत अच्छे हो आप, और शायरी भी मुझे लगता है आपको शौक है, बहुत अच्छे बोल सकते हो जाने पहचाने शहर में जब कोई एक व्यक्तित्व का धनी अदनबी सी आवाज में सहमा सा उस दहलीज तक आता है, जिस दहलीज में लाखों लोग सजदा में अपना सर झुकाते हैं। जी हाँ, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ये लाइन इसलिए कही है कि सबसे पहले तो शिक्षक एक कलाकार होता है, लेकिन इनको देशनोक की माँ करनी की धरती पर देखना, और वो भी एक ऐसे अंदाज में जिस अंदाज के लिए वाकई में इनके लोग फैन हैं। आज इन्हीं से हम बात करते हैं, और उस मुलाकात का हम जिक्र करते हैं जो हकीकत में मुलाकात हुई ही नहीं, लेकिन वो एक अनसुलझा सा पहलू था जो मेरे दिल में कहीं ना कहीं इनके प्रति स्नेह, मोहब्बत और अपना प्यार और त्याग, चारों चीज़ें हैं जो कॉम्बिनेशन बनाकर आज इनकी एक छाप है जो मेरे दिल में विराजमान है। सर, स्वागत है आपका, नमस्कार। बहुत अच्छा बोलो यार थे तो सर आपको बोलने की कला बहुत अच्छी है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको सर देशनोक में मैंने देखा था। अच्छा। आज हम उसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि माँ करनी के नाम के उच्चारण के बिना मुझे लगता है कि कोई भी पॉडकास्ट संभव नहीं है। आशीर्वाद है बिल्कुल। और आपका जो प्यार, आपकी जो फैन फॉलोइंग है, जैसे ही आप अपने सोशल मीडिया पे वो फोटो वायरल करते हैं कि आज माँ करनी के दरबार में आए, बिना किसी प्रोटोकॉल के जो भी मिल रहा है उसके साथ मिले जा रहे हो, तो माँ करनी के प्रति इतना लगाव और माँ करनी की उस धरती के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहीं से हम आज शुरुआत करते हैं। हमारी एक कुल देवी है, और सच ये कि डोकरी को आशीर्वाद है। आशीर्वाद सारा काम हो रहा है, और कोई टेंशन आवे तो जाइए वहाँ, सब बढ़िया है, सारा अच्छा चल रहा है। जीवन में कभी कोई समस्या आई नहीं, इतना आशीर्वाद है। सर, कहते हैं कि आप कुंभ राशि के धनी हैं। 29 मार्च को कुंभ राशि के ऊपर 7.5 शनि की हट रही है, लेकिन आप हट रही है तो अब से पहले थी, अब से पहले कह रहे हैं कि 7.5 साल थी, क्योंकि तो मैं ये तो खुद अपना अच्छा करियर गया पिछला, तो फिर आगे कैसे जाएगा बहुत शानदार जाएगा। फिर तो शानदार आगे का। तो फिर 29 मार्च को 7.5 ही हट रही है, लेकिन आपने तो मुझे लगता है कि 27 तारीख को ही हटा दी है। नहीं हटती तो फिर मुझे लग रहा है फिर शनि का प्रभाव मेरे ऊपर तो नहीं रहा। फिर पिछले 7.5 साल में मैंने तो नहीं देखी कभी कोई मेरी समस्या। क्या मानते हैं सर इसको आप? भाई मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों का फिर फर्क पड़े। मैंने तो इस बार ही किया है उद्घाटन, मतलब उद्घाटन करके मैं, और पूछ के कि मुहूर्त कब है। बाकी इससे पहले मैंने जो भी काम किए, भले ऑनलाइन स्टूडियो, ऑनलाइन शुरुआत, गुरुकुल का उद्घाटन ही नहीं किया था मैंने। मैं पहली बार ही जीवन में किसी चीज़ का उद्घाटन करके सबको आमंत्रित कर रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आगे मैं किसी चीज़ के लिए करूँगा। ये बहुत बड़ा आप लोगों के लिए इंस्पायरिंग हो सकते हैं कि आप इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते। नहीं बिल्कुल नहीं। पता है भगवान का नाम ले लिया फिर कहाँ 7.5 तीर, कहाँ मुहूर्त की जरूरत है। लेकिन इस बार वो मुहूर्त से करते हैं, सबको बुलाते हैं, क्योंकि मैंने कभी बुलाया नहीं किसी को। भी गुरुकुल का भी किया और भी किया, कभी बुलाया नहीं। तो मेरी इच्छा है कि मैं सबको बुलाऊं फिर। सर, आपने स्टार्टिंग की, मैं एक बार आपका जिक्र सुन रहा था जब आप खुद अपने मुंह से कह रहे थे कि यार मैं यूट्यूब पे वीडियो बना लेते थे, यूं ही डाल देते थे, मुझे ये भी नहीं पता कि सिल्वर मेडल है वो आता है, इसका बटन आता है, या फिर मोनेटाइज भी एक ऐसी कोई पॉलिसी होती है। आप मतलब यूं ही चलते गए, कारवां बनता गया। मैं राजस्थान का एजुकेशन का मेरा पहला चैनल था, जब तक जियो नहीं आया था, उससे पहले का है मेरा चैनल, पहला ही चैनल है एजुकेशन। उस समय यूट्यूब पे, आज तो आपको यूट्यूब पे कुछ भी डालना है कि भी यूट्यूब के किसी के कॉपीराइट कैसे लगाए, आप यूट्यूब पे लगाओ,
लगा दो दूसरे कॉपीराइट आपको वीडियो। उस समय कोई वीडियो भी नहीं होता था इस प्रकार का। तो मेरा एक सीडी बनाई थी मैंने इतिहास की, तो उसमें कॉल आई मेरे पास कि सर आपका यूट्यूब पे चैनल है क्या। तब मेरे समझ में आया कि यूट्यूब भी कोई चीज़ है। तब मैंने किसी से आईडी बनवाई थी, फिर वीडियो डालने शुरू किए, धीरे धीरे करो। तो उस समय तक पता ही नहीं था कि पैसा भी आएगा। कोई 1-2 साल बाद पहली किस्त आई थी, शायद 5-5.5 हज़ार। और फिर ऐसे करते करते 7.5 लाख तक मैं खुद ही बस आईफोन से बनाता था, वीडियो डाल देता था। 7.5 लाख हो गए थे मेरे। तब तक मैं खुद ही संभालता था, टेलीग्राम वगैरह सारा कुछ। और फिर कोरोना से जस्ट पहले मैंने कोर्स लॉन्च किए, और 7.5 तक तो मैंने कुछ कमाया ही नहीं था, कोई एवरेज 30,000 40,000 ऐसे आते थे। फिर ऑनलाइन किया तो मुझे पता ही नहीं था, बच्चों का इतना प्रेम मिला कि वो ऑनलाइन वही कमाई है जिससे मैंने गुरुकुल बना लिया, इतना बड़ा सेटअप कर लिया, ये कर लिया, वो सब ऑनलाइन की देन है। कोर्स लॉन्च किए, बुक आज भी बुक राजस्थान की टॉप बुक चलती है, अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है, और ऑनलाइन में भी अपना अच्छा भला खर्चा निकल रहा है। तो वो बच्चों का प्रेम था पढ़ाने की, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना कमा लूँगा कभी इससे। तो एक अच्छा चल। अच्छा सर, जिस जगह हम अभी बैठे हैं, आप कह रहे हो कि सब ऑनलाइन की देन है। ये एक सुंदर सी बिल्डिंग है, मैं देख पा रहा हूँ कि लोग होते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें ग्रोथ होती है उसके बाद में करते हैं। लेकिन आपने शायद मेरे हिसाब से आप लाइन के इस पहले मास्टरमाइंड होंगे जो सबसे पहले इस चीज़ को डेवलप किया, उसके बाद में आप ये कर रहे हैं। सारी चीज़ें मैंने पहले ही भी दिखा रहा हूँ। मैं जो दिखाऊंगा वो चीज़ें बच्चे को मिलेगी। जैसे स्कूल में बना तो लेते हैं स्विमिंग पूल, लेकिन बच्चे को तो कभी दिया ही नहीं स्विमिंग पूल। खेल ग्राउंड दिखा देते हैं, बच्चे को कभी खिलाया नहीं। मैं 1100 रुपये में, कभी पूछना मेरे पास जो बच्चा पढ़ के गया है, 8 से 9 टीचर लगा रखे हैं, बाहर के टीचर, एक से एक बेस्ट टीचर। कोई बच्चा शिकायत नहीं कर सकता कि सर इनका हमें पसंद नहीं है। ऑनलाइन कोर्स देता हूँ। जब मैं 1100 में इतना दे सकता हूँ, तो यहाँ तो प्राइवेट और स्कूल है, उनकी बराबर फीस होगी। तो सोचो कितना कुछ दूंगा मैं बच्चे को। फिर हमारे पास 15-17 जो यानी बीएड करके आता है, तो वो लगभग 12 + 3 15 + 2 17 साल बाद हमारे पास बच्चा आता है कोचिंग करने 4 महीने। जो चीज़ उसने 17 साल में नहीं सीखी वो हम 4 महीने में सिखाते हैं। यहाँ तो मुझे 12 महीने के लिए मिलेगा बच्चा, तो सोचो क्या सिखाएंगे उसको। अच्छा सर, आप देखते हैं कि जैसे तारानगर की धरती ने आपको इतना दिया, हालांकि आप एक बार सीकर की तरफ गए थे, वहाँ से आपका बिल्कुल मन टूटा या दिल टूटा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सीकर ने बहुत कुछ दिया। यहाँ जब मैं था उस समय 75,000 सब्सक्राइबर थे, तब मैं सीकर चला गया था। और 7.5 लाख के बाद यहाँ आया। 7.5 ही नहीं, 10 लाख हो गए थे शायद, उसके बाद यहाँ आया। तो सीकर ने बहुत कुछ दिया। सीकर छोड़ने की मैं कभी नहीं आता, ना सीकर छोड़ता मैं, ना जयपुर छोड़ता। कोरोना आ गया, और कोरोना से वो हमारा तो स्वर्ण काल था, देश का दुर्भाग्य था, सबके नुकसान हुआ, हमारे भी परिवार के लोग मारे गए थे कोरोना में। लेकिन मेरे लिए वो थोड़ा सा स्वर्ण काल रहा कोरोना। उस समय ऑनलाइन आ गए थे हम, और ऑनलाइन 1-2 ही लोग थे, तो उस समय अच्छा ऑनलाइन कोर्स बिके, और उस समय के फायदे। तारानगर की धरती में आपने भविष्य को उज्जवल बनाने का काम किया है, इसके बाद में आप इस लाइन में आए। क्या मोटिव रहा होगा कि इस लाइन में भी आपको आना चाहिए, स्कूलिंग लाइफ में, क्योंकि वो तो एकदम अलग से लाइन थी? वैसे तो एजुकेशन की लाइन है सेम। कोचिंग का पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि कोई लंबा भविष्य है। जैसे डिफेंस की कोचिंग है, ख़त्म। बैंक ख़त्म। छोटे बैंक जो है ना, जीडी की भर्ती आती थी, हम यहाँ पढ़ाते थे 2014 में। जीडी की भर्ती में इतने बच्चे आते थे, आज जीडी का एक बच्चा नहीं आता, भर्ती आई हुई है। दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, इनके बेंच बनने ही बंद हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई लंबा भविष्य है। 2 साल 4 साल का और हो सकता है, बस इतना ही है। तो एक ऐसी लाइन हो जो हमेशा चले। आप अपने बच्चे को तो ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते, स्कूल भेजना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी लाइन है जो हमेशा ही रहेगी। सिंधु घाटी के काल से, वैदिक काल से रहेगी, आगे भी रहेगी, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। अच्छा सर, संक्षिप्त शब्दों में स्कूल में अपनी क्या क्या फैसिलिटी, इसके बाद में धारा प्रवाह करते हैं अपने? स्कूल में सारी फैसिलिटी, पढ़ाई तो वो है ही। पढ़ाई तो होनी है, स्कूल में आएगा बच्चे को पढ़ाना है। पढ़ाना क्या है, 10वीं क्लास में 8-8 पाठ है, 10-10 पाठ है, 12 महीने का समय मिलता है। तो वो तो चीज़ें हम 1 महीने में करवा दें सिलेबस। अगर हम आए ना कोचिंग, जब हम 17 साल में नहीं सीखे, वो 4 महीने में सिखा रहे थे यहाँ, तो उनको वो चीज़ तो है। इसके अलावा बच्चे का सर्वांगीण विकास, खेल वाली सारी चीज़ें, सारे ग्राउंड बने हुए हैं खेल के, सारे सिनेमा हॉल तक बना हुआ है, अंदर लाइब्रेरी तक बनी हुई है। उधर स्किल डेवलपमेंट, आप अपने स्कूल के जाके पूछोगे तो मेरे बच्चे को मैं किस लाइन में भेजूँ, उसकी किस में रुचि है, वो बता ही नहीं सकते। कि इसकी खेल में रुचि है, मनोरंजन में रुचि है, कि इसकी गाने में रुचि है, कि कवि बनने में रुचि है, वो बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता पा रहे? आप अपने बच्चे को उनके पास 12 महीने सौंप दिए, उन्हें ये नहीं पता कि बच्चे में रुचि किस चीज़ में। तो हम वो चीज़ देंगे कि आपका बच्चा किस लाइन में जा सकता है। अच्छा, पूरे तारानगर को पता है कि 27 को क्या होने वाला है? सुभाष जी नया क्या अवतार लेके आ रहे हैं? वो तो फिर
पता तो भैया हमारे पास तो सोशल मीडिया, हम तो 1 मिनट में ही बता देते हैं। हाँ। तो सबको पता है वो। जिज्ञासा हुई लोगों में पूछने की क्या बिल्कुल, कर रहे हो? जिज्ञासा भी है, लोग देखने भी आ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं नया क्या है आपके पास। और अपने बच्चों के भविष्य के लिए देखो, हर गार्जियन पैसे की तरफ नहीं देखता है, वो हाँ। देख रहा है कि अच्छी चीज़ बच्चे को कहाँ मिल रही है वहीं भेजेगा। भले ही उसे 6ठी क्लास के बच्चे को दूसरी जगह भेजना पड़ रहा है, फिर भी भेज रहा है वो, किस लिए? बच्चे के भविष्य के लिए। तो उन्हें लग रहा है कि यहाँ हमारा बच्चे का भविष्य बनेगा, इसलिए वो आ रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा सर, आपका एक मज़ेदार किस्सा है यहाँ का। 1.5 महीने पहले की बात है। हाँ। आप आते हैं, लेबर क्लास के जो बंदे होते हैं वो यहाँ पे रंग रोगन करने के लिए अपना खाना बना रहे होते हैं। हाँ। जैसे ही गुरुदेव वहाँ जाते हैं, पूछते हैं कि आज क्या बनाया है, तो जो लाल मिर्च होती है बड़े वाली, वो रगड़ी हुई होती है और वो चमक चमक के बढ़िया की होती है। तो आप उनसे कहते हैं यार ये रोटी ले आओ यार, मैं रोटी खाऊंगा, और वो रोटी पे मिर्च लगा के लाते हैं और खाते हैं। और यही है कि आपके पीठ पीछे वो लोग मुझसे शेयर कर रहे थे ये बातें कि यार इस कदर वो महान इंसान है जो हमारे हाथ की बनाई हुई रोटी मिर्च के साथ भी खा जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो देखो, अब आपने देखा होगा अपना वैसा कोई माहौल नहीं, कोई ये नहीं कि 2-4 गार्ड रखे आगे पीछे। जब तक हम स्वतंत्र है तब तक कोशिश यही है कि गार्ड ही न रखे। रख सकते हैं हम, वहाँ रख रहे हैं तो मेरे एक पीछे और खड़ा कर लूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, 10-15 हज़ार में खड़ा। लेकिन इससे क्या है कि आपकी प्राइवेसी भंग हो चुकी है पूर्णतः, आप गुलाम बन चुके हो। अगर आपके गार्ड हो गया तो आप गुलाम हो, आप मानसिक गुलाम भी हो चुके हो, शारीरिक गुलाम भी हो चुके हो। जब आपके ऊपर कोई निगरानी रखने वाला हो गया ना, फिर आपकी स्वतंत्रता खत्म है। तो चाह ये रहे कि ऐसी कोई नौबत ही ना आए कि हमें रखना पड़े कभी। तुम सीधे रह रहे, मैं तो आप देखा नहीं, मैं तो ऐसे ही फिरता रहता हूँ मोटरसाइकिल से, देख लो। हाँ, काफ़ी दुकान वालों से एक आधे से मिला मैं, वो भी कह रहे थे कि सुभाष जी को जैसे कोई चीज़ परचेज करनी हो तो वो खुद ही बाईसाइकिल पे या फिर मोटरसाइकिल पे भी आ जाते हैं, पैदल चले जाते हैं। बिल्कुल, मैं खुद ही ले आऊँगा। ये सादगी कहीं ना कहीं आपको मोटिव करती है कि आप अपने पिताजी से उस विरासत में बहुत कुछ इकट्ठा किया है आपने, या पिताजी की वो मोटिवेशनल स्पीच रही है आपके लिए? कहीं ना कहीं आपका पारिवारिक बैकग्राउंड, खानदानी रईस नरम रखते हैं लहजा अपना। हाँ। कहीं ना कहीं खानदान का असर, खून का असर आदमी पे आता ही आता है। कभी डांट भी पड़ी है पिताजी से कि नहीं, भाई? ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई कभी, मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि डांट वाट। अच्छा सर, शिक्षा की बात आती है, आज शिक्षा के अलग अलग क्षेत्र हैं। आपका एक बहुत ही शानदार ऐप है जिसका नाम धुरीना है। धुरीना, बिल्कुल। लोग, क्या मैं भी खुद भी पूछने का इच्छुक हूँ कि आखिर धुरीना किस नाम पे आपने रखा जो इतना फेमस हुआ? ये संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ वैसे होता है सर्वश्रेष्ठ, हाँ। तो उसी आधार पे नाम रख लिया धुरीना। और यही लोगो आपने बना दिया ऊपर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो स्कूल है गुरुकुल स्कूल, गुरुकुल भी आपने पहले कोई माइंड में था या अचानक से माइंड में आया आपके? मेरी शुरुआत में ये इच्छा थी कि ऐसा बनाएं, क्योंकि ये गांव है, सत्य है। एनएच नहीं है यहाँ, बड़ा मॉल नहीं है यहाँ, सिनेमा हॉल नहीं है यहाँ, रेलवे लाइन नहीं है, तो आप बताओ शहर कैसे गए इसे? ये तो एक गांव ही। इस गांव में बाहर से बच्चे लेके आना बहुत बड़ी बात है, एक बच्चा भी नहीं ला सकते। तो मेरी इच्छा थी कि कोरोना के बाद मैंने वहाँ जाना, क्योंकि मैंने पैसे कमा लिए, फिर मैं क्यों माथापच्ची करूँ, क्यों दूसरी जगह जाऊँ। तो मैंने सोचा यहीं ऐसा करेंगे कि 1000-1100 रुपये में बच्चों को पढ़ाएंगे, बाहर से बच्चे आए, शहर का विकास होगा। तो आप देख रहे हो कि पिछले 2-3 साल में शहर की वो ग्रोथ हुई है जो शहर बसा था तब से नहीं है, जितनी पिछले 4 साल में ग्रोथ हुई है शहर की। तो फिर यहीं सोचा, फिर मैंने सोचा कि भी ऐसा कोई नाम दे जिससे लगे कि फैसिलिटी अच्छी है और सुविधाएं बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो 2 नाम सुझाव में, एक आश्रम और एक गुरुकुल। पहले सोचा आश्रम, और उसी समय वो एक मूवी आ गई थी। बॉबी देओल। नाम बहुत अच्छा नाम है आश्रम। आश्रम चलता भी है आपको, लेकिन वो नाम देख के पता नहीं क्या हुआ कि मैंने सोचा यार गुरुकुल नाम रख लेते हो। आश्रम वेब सीरीज की वजह। हाँ, वेब सीरीज की वजह से आपने कहा कि भाई गुरुकुल ठीक है। एक गुरुकुल नाम ठीक है, बाकी नाम बहुत अच्छा, आश्रम भी अच्छा रखते तो वो भी चलता, लेकिन वो फिर गुरुकुल नाम रख लिया इसलिए। अच्छा, कितने बच्चों की कैपेसिटी रहेगी सर कि आप इतने बच्चे यहाँ पे लाएंगे? स्कूल का अभी तो हमारे पास लगभग टारगेट हमने रखा है कि 1000 ही बच्चे, क्योंकि ये है कि जैसे ही हुए हमें उसके बाद तुरंत ऊपर, ये बिल्डिंग का इस तरीके से बनाई गई है कि 5 मंजिला ले जाऊँ मैं। अच्छा। 5 मंजिला फाउंडेशन भरा हुआ है इसमें। तो जैसी जरूरत पड़ी आगे तुरंत ऊपर, फिर और ऊपर जरूरत पड़ेगी, मुझे पता है जरूरत पड़ेगी, तो उसी हिसाब से फिर आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी हमने सोचा है कि 1000 बच्चे ही पर्याप्त है। ये आपका जो आत्मविश्वास है सर कि जरूरत पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी, ये जो आत्मविश्वास है कहीं ना कहीं 5 मंजिला के हिसाब से बहुत पैसे लगे मेरे। ये कहीं ना कहीं आपको सर अंदर से मोटिवेट करता है कि यार आत्मविश्वास होना इंसान में जरूरी है, चाहे पैसा ना हो लेकिन आत्मविश्वास जरूरी है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो है, और अपनी टीम है, मजबूत टीम है, उसके दम पे है। और फिर भाई जो लोग, जिनका लोग जानते भी नहीं, वो भी स्कूल चला रहे हैं,
उनके पास भी बच्चे हैं, तो फिर मुझे तो पता है लोगों को कि भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, कुछ नया करेगा, तो मुझे तो लगता है कि मेरे पास तो बच्चे आने ही आने हैं और मेरे में वो कैपेसिटी है कि मैं बाहर के बच्चे भी ला सकता हूँ। अच्छा, कोई ड्रेस भी ऐसी देखने को मिलेगी बच्चों की जो यूनिक हो, जो नई हो, या अभी तक सोचा नहीं है इसके बारे में? स्कूल की ड्रेस तो जैसे होती है, लेकिन उसमें स्पेशल जैसे एक दिन खेल का रख दिया पूरे दिन तो उसकी फिर अलग ड्रेस हो जाएगी, कभी स्विमिंग का रख दिया तो उसकी फिर अलग ड्रेस हो जाएगी, तो उस हिसाब से फिर कहीं बाहर घुमाना हो बच्चों को, कि घुमाने वाली चीज़ें भी ज़रूरी है कि आसपास की जगह दिखाना ये चीज़ें, तो उसमें हो सकता है ड्रेस कोड अलग अलग बन जाए कि इस बार को खेल रहेगा तो ड्रेस यही पहन के आनी है उस हिसाब से। अच्छा सर, अंतिम 2-3 प्रश्न रहेंगे। जैसे कई बार एक मूवी का छोटा सा एक सीन है जो मुझे याद आता है कि पेरेंटिंग सही ढंग से नहीं होती, या वो पेरेंट्स होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते, तो उस बच्चे को दाखिला नहीं मिलता। आपका इसमें क्या विचार है सर? हम गांव से जुड़े हुए लोग हैं, गांव के हमारे माता पिता कौन से पढ़े हुए थे, तो वही बात है, तो भी गार्जियन नहीं पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी वो तो ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी जगह पढ़े, तो सबके लिए है ये एडमिशन उस दिन होंगे भी, शुरुआत में जो आएंगे उनका एडमिशन होगा, और हम ये भी नहीं कर रहे कि कोई पेपर रखेंगे को, और ऐसा भी कोई नहीं, शुरुआत में आएंगे उनको छूट भी दे दी जाएगी और उनके एडमिशन हो गए। अब पर्याप्त फुल हो गए तो फिर इतनी तो हमारे पास कैपेसिटी, अभी 19-20 कमरे बनाए हमने, तो उस हिसाब से, क्योंकि आधे कमरों में तो फैसिलिटी वाली चीज़ें हो गई, खेल वाली वो चीज़ें, आधे कमरे बच्चे हैं, तो उस हिसाब से भी जो बच्चे शुरुआत में आ गए 1000 वो एडमिशन पर्याप्त है। अंतिम 2 प्रश्न सर। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है? ये बड़ा मतलब कंफ्यूजन देता है। तो आज आप ही की जुबानी आपके पास बैठा हूँ तो सौभाग्य है कि इसके बारे में जान पाऊँ। औरंगजेब के समय क्या हुआ कि मंदिर टूटनी शुरू हो गई थी, हाँ। तो महाराष्ट्र साइड में क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया कि मंदिर जब टूट रहे थे तो लोगों ने सोचा कि हमारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ औरंगजेब के हाथ न लगी, तो उन्होंने क्या किया कि वो मूर्तियाँ फेंकनी शुरू कर दी पानी में बहा दे, हमारे ये तो पानी बहा। तो बीकानेर के जो शासक थे वो वहाँ गए हुए थे, उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप मूर्तियाँ जो है मुझे दे दो, पानी मत फेंको। वो सारी मूर्तियाँ उन्होंने इकट्ठी करके ले आई बीकानेर, तो वो सारी देवताओं की मूर्तियाँ हो गई, तो बीकानेर में 33 करोड़ देव देवताओं का मंदिर बना। एक साल है वो है मंडोर के अंदर। अच्छा, जोधपुर। हाँ, मंडोर जो। अंतिम प्रश्न रहेगा सर कि आपका इतना सादा और उच्च विचार, ये जो आपका नेचर है, क्या इसमें कभी आप देखते हैं जैसे कई बार बिजनेस ऊपर नीचे होना या फिर पारिवारिक रिश्तों का गड़बड़ाना, डिप्रेशन में जाना, तो फिर अपने आप को कैसे एडजस्टमेंट करते हो? इतनी बड़ी टीम को कैसे लीड करते हो आप? टीम तो देखो ऊपर वाला है लीड करने वाला, तो बाकी खुद को जब मुझे पढ़ाना आता है तो मैं इतना लोड नहीं लेता। भी लोड तो यही है, कोई टीचर चला गया तो क्या होगा। तो वैसे तो कहते हैं कि पुराने नौकर और पुराने दोस्त ये बताते हैं कि आप व्यक्ति कैसे हो। ये एक इंटरव्यू में व्यक्ति ने कहा था, और ये सत्य भी यही है। किसी संस्था में अगर आप देखोगे उसमें पुराने लोग कितने, उसी आधार पे आप जज कर लेना व्यक्ति कैसा है। पुराने दोस्तों से पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। तो हमारे पास पुरानी टीम है, सॉलिड टीम है, उन पर विश्वास है, तो मैं ज़्यादा लोड नहीं लेता इन चीज़ों की, कि कोई टेंशन नहीं, संभाल लेंगे। फिर ज़्यादा लोड यही होता है कोई टीचर चला गया तो क्या होगा, तो मुझे आता है मैं चौक में उठा लूँगा। तो मैं तो कहता हूँ कि सभी चले जाए ना तो भी मैं 1 महीने तक अकेला पढ़ा सकता हूँ। बहुत खूब सर, बहुत बहुत आभार। जो आपकी जो ये हंसी है, ये हंसी यूं ही बरकरार रहे। और आज हम अनायास ही तारानगर में आए हुए थे, तो रास्ते से निकले थे तो हमने देखा कि सर का इतना अच्छा स्कूल है जिसके बारे में आसपास काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, तो हमने सोचा कि बात करते हैं। जैसे ही हम अंदर आए तो सर इसी गेटअप में थे, और अमूमन तौर पर मैंने मेरे करियर के अंदर देखा है कि जब भी किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो पहले गेटअप चेंज करता है या फिर कोई 100 सवाल पूछता है, लेकिन इनमें वो एक अलग क्वालिटी है कि जैसे है वैसे दिखना है, यानी कि दिखावा बिल्कुल नहीं है। सर बहुत बहुत आभार। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका बोलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा है, और आप में पत्रकारिता वाले अच्छे गुण हैं, और बोलते बहुत अच्छे हो आप, और शायरी भी मुझे लगता है आपका शौक है, बहुत अच्छे बोल सकते हो। क्योंकि आपकी बोलने की कला बहुत अच्छी है। जी सर, सौभाग्य सर मेरा, आपके जो ये शब्द है ये कहीं ना कहीं आपके फैन हैं जो इसको ट्रेंडिंग बनाएंगे हमारे इंस्टाग्राम पर। तो सर जब कभी मौका मिला आपसे फिर गुफ्तगू करने का हम प्रयास करेंगे। 27 तारीख को आना है जी। आपके जितने भी फॉलोअर्स है वो आए, स्कूल को देखे, और हमें भी बताएं कि और क्या करना है। हमने कई स्कूलें देखी, लेकिन मैंने सोचा यार मैं जो सोच रहा हूँ वो इन स्कूल में है ही नहीं। आपने आसपास देखी होगी स्कूल में इतनी फैसिलिटी नहीं है, फिर मैंने सोचा अपने हिसाब से ही करते हैं। तो अपने हिसाब से किया, तो आपके फॉलोअर्स जो है वो कमेंट में भी बता सकते हैं कि और क्या फैसिलिटी हमें देनी है। मैं 27 को जरूर आऊंगा, लेकिन आपसे एक वादा लेते जा रहा हूँ, अब बात चल ही पड़ी है। हम सर निःशुल्क बच्चों को पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत वो एक शिक्षा की अलग पाठशाला है, तो आप कभी झुंझुनू में आए तो हमारे पास आएंगे झुंझुनू में।
प्रॉपर झुंझुनू में। प्रॉपर झुंझुनू में किस है, नाम से चला? शिक्षा की अलग पाठशाला। बिल्कुल आप आमंत्रित जब भी करोगे। हाजिर है, हमारा भी फ्री चलता है यहाँ, जी, तो हम आपके यहाँ जरूर आएंगे। बहुत अच्छा कार्य है उनका। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब की बार झुंझुनू जब बिल्कुल मैं जाके थैंक यू आऊंगा। सो मच सर। ये कमिटमेंट बहुत बड़ा होता है किसी व्यक्तित्व से सुनना। लफ्ज़ों की बात करें तो लफ्ज़ बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों, यकीनन तौर पर दिल का धड़कना बेहद ज़रूरी है, लेकिन बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इन धड़कने और बोलने के बीच का जो संवाद है वो कई बार अपने आप में रहस्यमयी बात बन जाती है। चलिए, रहस्यमयी बातें होती रहेगी। फिलहाल 27 तारीख को ग्रैंड ओपनिंग है और आप सभी को आना है, जो अपने आप में एक शिक्षा का सबसे बड़ा रूप है। शिक्षक कहलाते हैं, इसीलिए मैं इनको कलाकार कहता हूं। दुआओं में याद रखना। रब्बा के शब्बा खैर, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।